तो हम बिहार की महिलाएं पब्लिकली आपके ऊपर थू कर रहे हैं। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या और उनके पति भाषण दे रहे हैं कि अरे तुम्हारी शादी अगर नहीं हो रही है तो 20-25 हजार में महिलाएं बिहार में मिलती हैं, खरीद लाएंगे तुम्हारे लिए। यही सोच है इन भाजपाइयों की, इन संघियों की, इन मनुवादियों की। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर के पति ने जिस तरीके से बिहारी महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद बिहार में सियासी घमासान मच चुका है और सीधे तौर पर हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, चाहे आम जनता की बात करे या किसी विधायक की बात करे या मंत्री की बात करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है और ऐसे में आपको बताएं कि दीघा की पूर्व प्रत्याशी दिव्या गौतम ने भी इस मुद्दे पर खुल के कहा है और कहा है कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है और ये अपमान है। क्या कुछ कहते नजर आई दिव्या गौतम, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। उत्तराखंड की मंत्री हैं रेखा आर्या और उनके पति भाषण दे रहे हैं कि अरे तुम्हारी शादी अगर नहीं हो रही है तो 20-25 हजार में महिलाएं बिहार में मिलती हैं, खरीद लाएंगे तुम्हारे लिए। यही सोच है इन भाजपाइयों की, इन संघियों की, इन मनुवादियों की। तो हम बिहार की महिलाएं पब्लिकली आपके ऊपर थू कर रहे हैं। बेशर्म आदमी। ये सोच, इनकी बेशर्मी वाली जो सोच है, ये दिखाती है, चाहे वो कुलदीप सेंगर वाला मामला हो या ये मामला हो, जो महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को ये खरीद फरोख्त, महिलाएं वस्तु हैं, ये हमें खरीद सकते हैं, यही इनकी सोच है। ये आज महिलाओं की वोट से ही यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं और उसी महिलाओं के बारे में ये ऐसी सोच रखते हैं। आज उसी महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाने का काम करते हैं और उसी महिलाओं के बारे में ये कहते हैं कि उनको खरीद सकते हैं। तो इन्हीं मनुवादियों के खिलाफ सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म दिवस हम लोग कल मनाने वाले हैं, उन्होंने, वो जब पढ़ाने के लिए जा रही थी तो उनके ऊपर यही मनुवादी 100 साल पहले भी यही करते आए हैं, गोबर फेंकने का काम कर रहे थे और आज ये अपने मुंह से गोबर फेंक रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसी महिला पहले भी रास्ता दिखा चुकी हैं और आज भी आप ये ना समझिए कि आप सत्ता में आ गए हैं तो अनाप शनाप जो है वो आप महिलाओं के बारे में कह सकते हैं और बिहार की महिलाएं आपको यूं ही सुनती रहेंगी। तो ये सुनने वाली महिलाएं नहीं हैं। बिहार की महिलाएं अगर आपको वहां तक पहुंचाई हैं तो आपको जगह दिखाने का भी काम कर सकती हैं। तो सबसे पहले इस आदमी के ऊपर कार्रवाई हो और जो इनकी घिग्गी बंधी हुई है, ये दिखाता है कि इनकी सोच भी, ये बस वोट मांगने, बिहार की महिलाओं का वोट मांगने के लिए हैं और जब वोट कैन प्रकार मिल जाए तो इनको ये बिहार की महिलाओं को किस तरह का समझते हैं, क्या दोयम दर्जे का समझते हैं, वो दिखा दिए। तो ये बिहार की महिलाएं आपको वहां तक पहुंचाई हैं तो उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगी। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे ये कह रही हैं कि जिस तरीके से बिहारी महिलाओं का अपमान किया गया है, सरासर गलत है। अब क्यों भारतीय जनता पार्टी वाले चुप है, अब क्यों एनडीए वाले चुप है और अभी तक कोई बड़ा बयान क्यों नहीं सामने आया। अब दिव्या गौतम की इस मांग के बाद क्या कुछ होता है, सबकी नजर बनी है इस पे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।